फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोग अभी तक काफी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी कवर कर चुके हो। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा कोरस्पोंडिंग आपके पास ग्राउंड स्टेट कैसी होती है और एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है उसके बारे में आप लोग देख चुके हो। अगर आपके पास यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा होता है तो उसके बीच का एनर्जी गैप होता है यानी कि डेल्टा ई, उसको आप लोग किस तरीके से निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन भी आप लोग देख चुके हो। फिर आप लोग कह रहे थे कि आपके पास जो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है इसके कोरस्पोंडिंग जो आपके पास स्पेक्ट्रा आता है उस स्पेक्ट्रा के अंदर जो आपके पास बैंड होता है उसकी इंटेंसिटी को गवर्न करता है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। उसका इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हो। आज हम लोग उस प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी को भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 29 of molecular spectroscopy and I hope कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंटिन्यूटी के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल क्या होता है। इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर ही आप लोग पढ़ते हो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल को। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर आपके पास जो ट्रांजिशन होते हैं वो ट्रांजिशन के आपके पास ग्राउंड स्टेट कैसी होती है, एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है। अगर आपके पास ट्रांजिशन हो रहा होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर तो आप लोग वहां पर किस तरीके से एनर्जी गैप को निकालते हो यानी कि डेल्टा ई के एक्सप्रेशन को भी आप लोग वहां पर याद कर चुके हो और ये एक्सप्रेशन को आपको याद करना है। इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर आपको यहां पर डेल्टा ई की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि आप लोग किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करना है। तो लेक्चर को प्लीज आप लोग कंप्लीटली देखना। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए अगर आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूंगा। तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का आप लोग ये जनरल देख चुके हो लास्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है इसके अंदर यहां पर क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है, आपके पास यहां पर क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। उसके बाद आपका ट्रांजिशन शुरू हो रहा होता है यहां पर n डैश इक्वल टू 0 से यानी कि n डबल डैश इक्वल टू 0 से। यहां पास क्या होती है, एक पीक होती है। तो आपका ट्रांजिशन इस पीक से स्टार्ट हो रहा होगा और जब आपको यहां पर मिलने वाली है कोई दूसरी पीक, चाहे वो मिलने वाली है n डैश इक्वल टू 0 के ऊपर, n डैश इक्वल टू 2 के ऊपर, n डैश इक्वल टू 4 के ऊपर, तो उसके कोरस्पोंडिंग आपके पास जो बैंड आने वाला है वो आपके पास कैसा होता है, ज्यादा इंटेंस होता है। यानी कि फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आपको यहां पर देखना है कि पीक से स्टार्ट होने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पीक किस वाइब्रेशन क्वांटम नंबर के ऊपर मिल रही है। क्या आपको मिल रही है n डैश इक्वल टू 0 के ऊपर, क्या आपको मिल रही है वो n डैश इक्वल टू 2 के ऊपर, n डैश इक्वल टू 4 के ऊपर, और वो अलग अलग मिलती है अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए। कुछ एग्जांपल मैंने आपको लिखे हुए हैं तो अगर आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको यहां पर काफी कुछ ऑलरेडी समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बैंड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए आपको जो वहां पर मिल रहा था n डैश इक्वल टू 1, n डैश इक्वल टू 2, n डैश इक्वल टू 3, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए आपको एक्साइटेड स्टेट के अंदर अलग अलग वाइब्रेशन क्वांटम के अंदर पीक मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल अगर आपके पास यहां पर अलग अलग क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग पीक मिलेगी तो आपका स्पेक्ट्रा भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए। तो आपके पास जो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा होता है क्या होता है, वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, यानी कि आपको यहां पर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन कोरस्पोंडिंग बैंड जो मिल रहा होगा वो इंटेंस मिलेगा, कभी आपको कोई और मिलेगा। एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं लेकिन उससे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इट इज फाउंड दैट इन सम केस 0-0 ट्रांजिशन इज मोर इंटेंस। मतलब बस क्या हो रहा है कि 0 से आप लोग कहां पर जा रहे हो, 0 के अंदर जा रहे हो, while the intensity of successive band rapidly increases। तो अगर आपके पास ट्रांजिशन हो रहा होगा 0 से 0 के बस वो क्या हो जाएगा, पास यहां पर वो ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। लेकिन आप ट्रांजिशन होने वाले होंगे 0 से 1 के अंदर, 0 से 2 के अंदर, तो आप पास क्या हो जाएंगे, लेस इंटेंस हो जाएंगे। यानी कि कुछ केसेस के अंदर आपको 0 ट्रांजिशन मिल रहा है, ज्यादा इंटेंस मिल रहा है। एंड इन सम केसेस इंटेंस लाइन अकर एट एनी अदर क्वांटम नंबर। आपको 0 से 2 पे देखने को मिल सकती है, आपको वो 0 से 3 के अंदर देखने को मिल सकती है, आपको वो 0 से 4 के अंदर देखने को मिल सकती है। और मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि O2 के केस के अंदर आपका जो बैंड होता है 0-0 आपस क्या होता है, मोस्ट इंटेंस होता है। अगर मैं बात करता हूं CO की आपस यहां पर क्या होता है, 4-0 बैंड क्या होता है, ज्यादा इंटेंस हो रहा होता है। यानी कि O2 के केस के अंदर आपके पास यहां पर जो होता है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर n डैश n डबल डैश इक्वल टू 0 के अंदर यहां पास क्या होती है, पीक होती है। तो जब आपके पास यहां पर पीक से चल रहा होगा तो उसको क्या मिल जाएगी, यहां पर ऊपर के अंदर भी n डैश इज इक्वल टू 0 का क्या मिल जाएगा, यहां पर पीक मिल जाएगी। वापस क्या हो जाएगा, n डबल डैश इक्वल टू 0 से n डैश इक्वल टू 0 वाला आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। लेकिन CO के केस के अंदर आपके पास जो यहां पर ये होती है एक्साइटेड स्टेट, ये थोड़ी सी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इधर की तरफ मूव कर जाएगी। और उसके बाद जब आप लोग यहां पर चलने लगोगे यहां से पीक से, तो आपको कहां पर मिलने वाली है, वो n डैश इक्वल टू 4 के अंदर आपको क्या मिलेगी, यहां पर पीक मिलने वाली है। दैट मींस आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, n डबल डैश इक्वल टू 0 से n डैश इक्वल टू 4 वाला ट्रांजिशन होता है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा इंटेंस हो जाएगा इन केस ऑफ CO। अब बात करते हैं I2 की, तो
I2 के केस के अंदर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंटिन्यूम अकर। अगर आपके पास यहां पर चल रहा होगा n डैश इक्वल टू 0 से, तो आपके पास ये इतना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ कि आपके पास यहां पर ऊपर कोई भी पीक नहीं मिलेगी, इवन ये से कंटिन्यू क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, यानी कि बेसिकली आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। तो I2 का जो आपके पास यहां पर बॉन्ड होता है I के बीच में क्या होता है, आपके पास वीक होता है, ये भी एक्सप्लेन कर रहा है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। और डिसोसिएशन एनर्जी को आप लोग कहां पर निकालते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर ही निकालते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, डिसोसिएशन एनर्जी होने वाला है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए कि आखिर ऑटो के अंदर आपके पास कौन सा बैंड ज्यादा इंटेंस होता है, CO के अंदर आपके पास कौन सा बैंड इंटेंस होता है, और I2 में पास क्या होता है, कौन सा बैंड इंटेंस होता है। अगर O2 के अंदर आपके पास यहां पर 0 बैंड ज्यादा इंटेंस है, यानी कि आपके पास यहां पर क्या हो रहा होगा, ग्राउंड स्टेट के जस्ट ऊपर आपके पास क्या हो रही होगी, आपके पास यहां पर एक्साइटेड स्टेट होगी, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, n डैश इक्वल n डबल डैश इक्वल टू 0 से n डैश इक्वल टू 0 का होगा ट्रांजिशन, आपके पास क्या हो जाएगा, पीक से पीक आपको यहां पर मिल जाएगी। लेकिन आप लोग बात कर रहे होगे यहां पर CO के आपस क्या हो जाएगा, वहां पर आपके पास थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पास ये क्या होती है यहां पर होने वाली, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा। और जब आपके पास यहां पर चल रहा होगा n डैश इक्वल टू 0 से, आपके पास यहां पर पीक होने वाली है, आपको नेक्स्ट पीक कहां पर मिलने वाली है, आपको नेक्स्ट पीक मिलेगी यहां पर, उसके होने वाला है n डैश इज इक्वल टू 4 होने वाला है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको समझना है कि आपको यहां पर कौन से बैंड ज्यादा इंटेंस मिल रहे हैं और किस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पर ज्यादा इंटेंस मिल रहे हैं। मैंने ये ग्राफ्स आगे जाकर बनाए हुए नोट्स के अंदर, तो आप वहां से देखकर उनको बना सकते हो। इन केस ऑफ I2 द इंटेंसिटी डज नॉट अकर कोरस्पॉन्डिंग टू लोअर वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इन एक्साइटेड सेल। आप देख चुके हैं जब I2 होता है तो यहां पर ट्रांजिशन यहां पर शुरू हो रहा होगा, तो आपको ऊपर क्या होती है, कोई भी आपको यहां पर स्टेट नहीं मिलती है, इवन आप लोग कहां पहुंच जाते हो, कंटिन्यूम के ऊपर जाकर पहुंच जाते हो, यानी कि आपको यहां पर इंटेंसिटी डज नॉट कोरस्पॉन्डिंग टू लोअर वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके पास जो होते हैं लोवेस्ट वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, आपको यहां पर आपकी कोई भी बैंड आपको यहां पर इंटेंस नहीं दिखता, इसका मतलब आपको यहां पर पीक नहीं मिल रहा है। कहां पहुंच चुके हो आप लोग, यहां पर कंटिन्यूम के ऊपर पहुंच चुके हो, और आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो चुका है, डिसोशिएट हो चुका है। फिर मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है कि अगर आपके पास होता है O2, तो आपकी जो होती है ग्राउंड स्टेट और होती है एक्साइटेड स्टेट, ये बिल्कुल एक दूसरे क्या होती है, ऊपर ही होती है। n डबल डैश इक्वल टू 0 से n डैश इक्वल टू 0 का पास ट्रांजिशन का मिल जाती है, पीक से पीक मिल जाती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल होता है CO का पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा भी हो जाता है, आपके पास ये लाइन का गैप क्या होता है, कम भी होता रहता है। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर जब आप लोग जाते हो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर, पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यानी कि आपके पास जो इनके बीच का लाइन का गैप होता है ये आपके पास क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है, और आपका जो यहाँ पर होता है कंटिन्यू आपस क्या होता है, जल्दी आ जाता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर CO का, आपका ट्रांजिशन होने वाला है n डबल डैश इक्वल टू 0 से, तो आपको नेक्स्ट पीक यहाँ पर कहां पर मिलती है, n डैश इक्वल टू 4 के अंदर मिलती है। इसका मतलब 4-0 वाला टेंशन क्या मिलने वाला, आपको यहाँ पर ज्यादा इंटेंस मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर I2 वाले केस की, और आपका ट्रांजिशन शुरू हो रहा होगा यहाँ पर n डबल डैश इक्वल टू 0 से, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पीक कहीं पर भी नहीं मिलती, आपके पास यहाँ पर क्या आता है, कंटिन्यूम आ जाता है। यानी कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके पास जो लोअर वाइब्रेशन क्वांटम नंबर होते हैं, इसके अंदर आपके पास कोई भी पीक देखने को नहीं मिलती, कोई भी ट्रांजिशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इन केस ऑफ I2 आपके पास ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि कैसे आप लोग बॉन्ड का डिसोसिएशन भी एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। और अब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं कुछ एक्सप्रेशन, कैसे आप लोग निकालते हो डिसोसिएशन एनर्जी। तो डिसोसिएशन एनर्जी को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, आप लोग उसको पढ़ते हो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी, आप लोग उसको पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी। अब दोनों डिसोसिएशन एनर्जी क्या होते हैं, बस अलग अलग होती है। क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में, तो वो आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया तो आप लोग इस पर्टिकुलर केस के सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर पाओगे। आप लोग अभी तक क्या कह रहे थे, आप लोग अभी तक कह रहे थे कि आपके पास यहाँ पर होती है दो स्टेट, आपके पास यहाँ पर क्या होती है, एक ग्राउंड स्टेट होती है, बस क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। फिर आप लोग कह रहे थे जब लोग जाओगे ग्राउंड से एक्साइटेड के अंदर, बस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और आपके पास जो यहाँ पर लाइन के बीच का जो गैप होता है बस क्या थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आपका जो कंटिन्यूम है बस क्या थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो ये कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब ग्राउंड स्टेट के अंदर आप लोग कह रहे थे बस यहाँ पर क्या होता है, n डबल डैश इक्वल टू 0 होने वाला है, n डबल डैश इक्वल टू 1 होने वाला है, n डबल डैश इक्वल टू 2 होने वाला है। यानी कि आपके पास जो यहाँ पर होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स क्या होते हैं, वाइब्रेशन के क्वांटम नंबर होते हैं। सेम उस तरीके से आपके पास यहाँ पर होने वाली एक्साइटेड स्टेट्स क्या होने वाले पास वाइब्रेशन क्वांटम नंबर होगा, क्या बोलूंगा, n डैश इक्वल टू 0, n डैश इक्वल टू 1, n डैश इक्वल टू 2, n डैश इज इक्वल टू 3। और किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की एनर्जी को कहां रिप्रेजेंट करते हो, बिल्कुल इस मिनिमा से रिप्रेजेंट करते हो। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, टी डैश बोल दूंगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, टी डबल डैश बोल दूंगा। यानी कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या देखना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ देखना पड़ता है टी डैश माइनस का टी डबल डैश। आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होता है, वाइब्रेशन के क्वांटम नंबर भी चेंज होता है। आप क्या करते हो, वाइब्रेशन की एनर्जी को भी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या निकालते हो, यहाँ पर डेल्टा के फॉर्मूले को निकालते हो, और रोटेशन वाले को क्या करते हो, इग्नोर करते हो, क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो बेसिकली आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन क्वांटम स्टेट नंबर के अंदर ट्रांजिशन देखते हो, और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ट्रांजिशन देखते हो।
हो। उसके बाद आप लोग ग्राउंड स्टेट को और एक्साइटेड कर देते हो फिक्स, आप लोग कर देते हो यहाँ पर इन दोनों को फिक्स, और आप लोग क्या करते हो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन के अंदर डिफरेंसेस को देखकर आप लोग क्या निकालते हो, डेल्टा ई के एक्सप्रेशन को निकाल लेते हो। अब आपको यहाँ पर समझना है कि आखिर स्पेक्ट्रा के अंदर आप लोग किस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करो तो क्या करते हो, यहाँ पर इस बोटन ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पास क्या होती है टी डैश होने वाले, पास क्या होने वाली है टी डबल डैश होने वाली है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच का डिफरेंस गिवन है, दैट मींस आपको ये वाला गैप गिवन है। और इस डायग्राम को आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाओगे जो सेशन के अंदर पूछे गए हैं। ये डायग्राम के ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसको समझने के समझना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच का गैप गिवन है, तो आपको बेसिकली ये वाला गैप गिवन है, इसके मिनिमा से इसके मिनिमा का गैप आपको यहाँ पर गिवन है। फिर आप लोग क्या कहते हो, यहाँ पर क्या होने वाला है एन डबल इक्वल टू 0, एन डैश इक्वल टू 1, एन डबल इक्वल टू 2। तो अगर आप लोग यहाँ पर चलने वाले हो एन डबल डैश इक्वल टू 0 से इसके कंटिन्यूम तक, यानी कि ग्राउंड स्टेट के कंटिन्यूम तक आप लोग जाओगे, इसको आप लोग क्या बोलते हो डी ओ डबल डैश बोलते हो। इसको आप लोग पहले पढ़ चुके हो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बिल्कुल मिनिमा से ऊपर, जिसको क्या बोलते हो आप लोग डी डबल डैश बोलते हो। डबल डैश यूज कर रहा हूं ग्राउंड स्टेट के लिए, डैश यूज करूंगा मैं एक्साइटेड स्टेट के लिए। सेम वही चीज आपके पास यहां पर भी आने वाली है। अगर मैं यहाँ चलूंगा एन डैश इक्वल टू 0 से कहां पर जाऊंगा, इससे कंटिन्यूस क्या बोलने वाला हूं, इसको मैं डीओ डैश बोलने वाला हूं। अब डीओ डैश क्या हो जाएगा, आपके बॉन्ड की ड्यूरेशन एनर्जी आप लोग बात कर रहे हो एक्साइटेड स्टेट के अंदर, यहाँ पास क्या है डीओ डबल डैश है। अगर आप लोग बात करोगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के मिनिमा से क्या बोलने वाले आप लोग बोलने वाले हो डी डैश को क्या बोलते हो आप लोग डी डबल डैश बोलते हो। सारी बातें आपको पता है। अब आपको दो यहां पर नई टर्म और भी सीखनी है। वो दो आपके टर्म यहां पर क्या है, मान लो आपने क्या किया, आपने अपने मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी दे दिया, मॉलिक्यूल क्या चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाकर चला जाएगा। अब अगर आपके पास मॉलिक्यूल यहां पर स्टार्टिंग के अंदर है, आपने इसको दिया एनर्जी, कहां चला गया, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। और एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के बाद आपका मॉलिक्यूल और ऊपर जाता गया और कंटिन्यूम के ऊपर आने के बाद अगर वो डिसोशिएट हो जाएगा, मान लो मॉलिक्यूल यहां पर स्टार्टिंग के अंदर क्या है A2 है, तो अगर आपके पास यहां पर A के बीच में ये बॉन्ड टूट जाएगा, आपका मॉलिक्यूल यहां पर आकर डिसोशिएट हो जाएगा, तो आपके पास इन दोनों एटम्स का क्या होगा, आपके पास जो यहां पर ये A2 मॉलिक्यूल है, आपने इसकी एनर्जी को इंक्रीज किया, आपकी वो ग्राउंड स्टेट से कहां पर चला गया है, एक्साइटेड के अंदर चला गया है। एक्साइटेड में जाने के बाद वो क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया है। तो डिसोशिएट होने के बाद आपके पास जो दो एटम है पास कहां चले जाएंगे, इनके अंदर से एक एटम पास कहां पर रहने वाला है, इस ऊपर वाली स्टेट के अंदर ही रहेगा, और दूसरा कहां पर आ जाएगा, आपके पास ग्राउंड स्टेट के कंटिन्यूम के ऊपर आ जाएगा। कंटिन्यूम पर क्यों आएगा, कि वो टूट चुका है, इसलिए कहां पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूम के ऊपर रहेगा। इसके पास कोई भी वाइब्रेशन नंबर नहीं रहने वाले हैं, आपके पास यहां पर मॉलिक्यूल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एटम रहेगा। तो अगर एटम ही रहेगा, आपके पास क्या हो गया, बॉन्ड टूट गया। टूटने के बाद एक एटम एनर्जी ले लेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे एनर्जी के अंदर आ जाएगा, और नीचे कहां तक आएगा, नीचे इसके कंटिन्यूम तक आएगा। यानी कि जो आपके पास यहां पर A2 का मॉलिक्यूल था, जब आपने यहां पर इसको एनर्जी दी है, तो ये कहां चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट जाने वाला है ऊपर। ऊपर जाने के बाद आपने दिया इसको और एनर्जी, कहां चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर टूट जाएगा। और टूटने के बाद आपके पास जो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, इसके अंदर से एक की एनर्जी आपके पास क्या रहने वाली है, ये रहने से क्या बोलते हैं आप लोग, A स्टार बोलते हो, क्या बोलते हो कि आपका एटम जो है वो एक्साइट कर गया। उसके बाद आपके पास जो होता है दूसरा एटम कहां जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और इन दोनों एनर्जी के बीच के गैप को आप लोग क्या बोलते हो, ई एक्साइटेशन बोलते हो। और ई एक्साइटेशन आपको क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन होती है। तो आपको अगर ये एक्साइटेशन गिवन बताना चाहिए कि आपको यहां पर ये वाला गैप गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से ही क्वेश्चन आया है कि आपके पास ई एक्साइटेशन कहां पर होती है आपके इस ग्राफ के अंदर। तो स्पेक्ट्रा को आपको यहां पर समझना है। उसके बाद अगर आप लोग यहां पर इसके कंटिन्यूम का और आप लोग यहां पर लेकर चलते हो एन डैश एन डबल डैश इक्वल टू 0 गैप, इसको क्या बोलते हो, न्यू कंटिन्यूम बोलते हो। इसका मतलब क्या है कि आपका मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में कहां पर है, ग्राउंड स्टेट के अंदर, आपने जो क्या किया है, एनर्जी दी है। एनर्जी देने के बाद आपके पास यहां पर ऊपर कोई भी लोअर क्वांटम नंबर के अंदर आपका कोई पीक नहीं मिली है, और आपका मॉलिक्यूल सीधा कहां चला गया, आपका मॉलिक्यूल से कहां चला गया है, इसके एक्साइटेड स्टेट में कहां चला गया, कंटिन्यूम के अंदर चला गया है। ये किसका केस है, बस यहां पर I2 का केस है। तो I2 केस में लोग क्या देख सकते हो कि जब आपका मॉलिक्यूल यहां पर होने वाला है ग्राउंड स्टेट का, क्या दोगे, इसको एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देने के बाद आपका मॉलिक्यूल जब ऊपर जाएगा, इसको कहीं पर भी पीक नहीं मिलने वाली है। आपका जो ग्राफ है कहां शिफ्ट हो जाएगा, और आपका क्या जाएगा, मॉलिक्यूल आपकी तरीके से कहां जाने वाला है, इसे कंटिन्यूम के ऊपर जाने वाला है, और क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि आपका मॉलिक्यूल बिना एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाए हुए भी आपका क्या होता है, डिसोशिएट होता है। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, न्यू कंटिन्यूम बोलने वाला हूं। तो ये आपको सारी की सारी टर्म्स समझ में आनी चाहिए, इसके ऊपर से ही आपके पास क्वेश्चन आता है। यानी कि आपके पास स्पेक्ट्रा के अंदर गिवन होगा न्यू कंटिन्यूम, कहां देखने को मिलने वाला है, वो आपके पास इन दोनों के बीच में गैप दिखने वाला है। ग्राउंड स्टेट के एन डबल डैश इक्वल टू 0 से आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसके कंटिन्यूम का गैप को आप लोग क्या बोलते हो, न्यू कंटिन्यूम बोलते हो। तो ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। तो अगर आपको निकालनी है डीई, या पास क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर आपको निकालनी होती है एनर्जी, तो निकाल चुके हो। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर फॉर्मूला क्या था, डीई इज इक्वल टू ओमेगा ई अपॉन में 4xe डिसोसिएशन एनर्जी विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर अगर आपको निकालना है डिसोसिएशन एनर्जी का, निकाल सकते हो ओमेगा ई अपॉन में 4xe। अब डिसोसिएशन एनर्जी को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका हम लोग एक और तरीका देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। सो कहां पढ़ा आप लोगों ने, वाइब्रेशन
वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो सीधा ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से क्या हो गया है, एक्साइट हो गया है। तो उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, एक अलग डिसोसिएशन एनर्जी बोलने वाला हूं। उसको मैं सब कुछ यहां पर नोट्स में लिखा हुआ जो बात मैंने आपको बताई है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया दैट एट एब्सोल्यूट जीरो द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय वाइब्रेशन मोशन इज कॉल्ड द जीरो पॉइंट एनर्जी। स्टार्टिंग के अंदर आपका मॉलिक्यूल कहां पर रहता है, आपका मॉलिक्यूल स्टार्टिंग के अंदर रहने वाला है ग्राउंड स्टेट के n डबल डैश इक्वल टू जीरो के अंदर। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर भी आपका जो मॉलिक्यूल है उसके पास क्या है, इतनी एनर्जी है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हो। यानी कि आपका मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में कहां रहेगा, हमेशा n डबल डैश इक्वल टू जीरो के अंदर रहेगा और इसको आप लोग क्या बोलते हो, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हो। और जीरो केल्विन के ऊपर भी आपके मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ स्टेबल मॉलिक्यूल यानी कि स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल इन टू एटम्स ईच इन द ग्राउंड स्टेट इज नोन एज डिसोसिएशन एनर्जी। आप लोग अपने मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी दोगे कि वो टू डिसोसिएशन क्या बोलते हो, डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हो। एवरी पोटेंशियल कर्व इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन स्टेट हैव डिफरेंट डिसोसिएशन एनर्जी। आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैं बात करता हूं यहां पर इन दोनों पर्टिकुलर कर्व के यहां पर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर भी अगर आप लोग यहां पर मॉलिक्यूल होगा, यहां पर आप लोग क्या दोगे, इसको एनर्जी दोगे। आपका मॉलिक्यूल यहां पर क्या था, कंटिन्यूम आ जाता है, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। आपका जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर ही क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया है। इसको आप लोग निकालते हो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। लेकिन ये डिसोसिएशन एनर्जी आपस क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग स्टेट के अंदर। बात करोगे यहां पर इस पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट की, तो आपस वो क्या होती है, डीओ डबल डैश होती है। आपस यहां पर क्या होने वाली है, डीओ डैश होने वाली है। और मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी, आपस अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि आप लोग बात करते हो कि जब आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएगा तो आपके पास ये स्पेसिंग क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। और आपके पास ये स्पेसिंग डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। और आपके पास ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। दैट मींस अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर आप लोग निकालने वाले हो अपनी डिसोसिएशन एनर्जी को, तो वो भी आपके पास क्या होती है, अलग अलग होती है। यही बात मैंने यहां पर इस वाले पॉइंट के अंदर लिखी हुई थी। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट लेट अस कंसीडर ग्राउंड स्टेट डिसोसिएशन एनर्जी एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डिसोसिएशन एनर्जी कैन बी डी नोट डबल डैश एंड डी नोट डैश रिस्पेक्टिवली। इसको मैंने ग्राफ के अंदर डी नोट डबल डैश से और डी नोट डैश से दिखाया है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन स्टेट इज हायर देन द ग्राउंड स्टेट। आप लोग कह रहे हो कि आपके पास यहां पर होती है क्या, आपके पास यहां पर होने वाली ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऊपर आपस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है। तो आपस एक शिफ्ट हो जाता है, आपस एक थोड़ा चौड़ा भी हो जाता है। दैट मींस आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, स्टार्टिंग के अंदर ए एटम रहेगा, आपस क्या होने वाला है, बी एटम रहेगा। तो आपके पास ये क्या होती है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। लेकिन जब लोग बात करते हो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्टेंस आपस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब लोग बात करते हो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के आपस क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द एटम क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वाइब्रेशन ट्रांजिशंस विद और विदाउट रोटेशन फॉलोड बाय ए कंटिन्यूम। आपके पास एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है, उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के पास क्या होते हैं, वाइब्रेशन के लेवल भी होते हैं और रोटेशन के लेवल भी होते हैं, और ऊपर आपस क्या होता है, कंटिन्यूम भी होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर भी आपके पास वाइब्रेशंस के लेवल हैं, रोटेशंस के लेवल हैं और कंटिन्यूम के लेवल है। ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर भी आपके पास सब कुछ होता है, और आपके पास एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर भी सब कुछ होता है। ये सारी बातें आप लोग कर चुके हो। ए मॉलिक्यूल इन ए स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू कंटिन्यूम लिमिट डिसोशिएट इनटू ए नॉर्मल एटम एंड एन एक्साइटेड एटम विद एन एक्साइटेशन एनर्जी। आप लोग बात कर चुके हैं, बस मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर A2, तो आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर चला जाएगा ऊपर की तरफ, फिर जाकर डिसोशिएट हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा, एक एटम यहाँ पर रहता है, ए स्टार के अंदर एक आपस रहता है, बस ए के अंदर रहता है। ये इसको बोलते हैं एटम क्या करके एक्साइट करके आपस क्या होता है, वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है। लेकिन वापस से कहां पर आएगा, इसके कंटिन्यूम तक ही आएगा। क्यों आएगा कंटिन्यूम तक, वापस क्या है, इसके पास अब कोई भी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर नहीं है, ना क्योंकि मॉलिक्यूल ही नहीं है, बस क्या सिर्फ और सिर्फ एटम है, कहां पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर रहने वाला है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, ई एक्साइटेशन बोलते हो। ई एक्साइटेशन इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन प्रोडक्ट इन द अपर स्टेट एंड टोटल एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन प्रोडक्ट इन द लोअर स्टेट। इसको आप लोग क्या बोलते हो, डिसोसिएशन प्रोडक्ट बोलते हो। यहां पर आने के बाद आपका जो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा। क्या उसको क्या बोलते हो आप लोग, डिसोसिएशन प्रोडक्ट बोलते हो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इनके बीच के आपको आप लोग क्या बोलने वाले हो, ई एक्साइटेशन बोलने वाले हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप लोग देखते हो ई एक्साइटेशन को अपने इस ग्राफ के अंदर। व्हेन द मॉलिक्यूल डिसोशिएट्स द एनर्जी पैटर्न मे बी डिटरमाइंड एज फ्रॉम द प्रपोज्ड डायग्राम। आपको अब डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है अपने एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए। तो आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको नहीं आया तो आप लोग नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं इस डायग्राम को आपको दोबारा भी समझा दूं। तो डायग्राम को देखकर आप लोग बता सकते हो कि बस म्यू कंटिन्यूम क्या होता है, म्यू 00 प्लस का डीओ डैश होता है। आपका म्यू कंटिन्यूम क्या होता है, ई एक्साइटेशन प्लस का डीओ डबल डैश भी होता है। कैसे आप बता पाओगे, तो उसके लिए आपको यहां पर ग्राफ को दोबारा से देखना पड़ेगा। तो ग्राफ को देखने के बाद आप लोग यहां पर कह रहे थे, आप लोग क्या बोल रहे थे कि अगर आपका मॉलिक्यूल यहां पर हो जाएगा स्टार्टिंग के अंदर n डबल डैश इक्वल टू 0 के अंदर, और आपके पास वो कर गया सीधा जाकर एक्साइट के अंदर जाकर कर गया कंटिन्यूम को टूट गया, तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, यहां से ऊपर तक क्या बोलते हैं उसको, म्यू कंटिन्यूम बोलते हो। तो ग्राफ के अंदर भी आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि आपका जो म्यू कंटिन्यूम होता है ये आपका बराबर होने वाला है ई एक्साइटेशन प्लस का डी नोट डबल डैश। यही बात मैंने वहां पर लिखी हुई है। जो म्यू कंटिन्यूम होता है, आपके पास जो लाइन है ये वाली म्यू कंटिन्यूम की, ये आपकी बराबर होने वाली है ई एक्साइटेशन प्लस का डी नोट डबल डैश। ये सेम बात मैंने वहां पर लिखी हुई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वो फॉर्मूला जो एक फॉर्मूला मैंने यहां पर बनाया है वो आपके पास कैसा लिखा
हुआ है। उसके बाद एक और मैंने वहां पर इक्वेशन लिखी, मैंने लिखी हुई यहां पर दैट म्यू कंटिन्यूम इज आल्सो इक्विवेलेंट टू म्यू 0 प्लस का डी ओ डबल डैश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ई एक्सटेंशन प्लस डी नो डबल डैश वाला। अब मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है म्यू 0 प्लस का डी नो डैश। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर स्टार्टिंग के अंदर ट्रांजिशन हो रहा होगा एन डबल डैश इक्वल टू 0 से एन डैश इक्वल टू 0 के अंदर, वो ट्रांजिशन मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। एन डैश इक्वल टू एन डबल डैश इक्वल टू 0 से कहां पर आपको बात कर रहा हूं मैं, एन डबल डैश इक्वल टू 0 ट्रांजिशन आपको कहां हो रहा होगा, आपके पास यहां पर हो रहा होगा एन डैश इक्वल टू 0 के अंदर, एन डैश इक्वल टू 0 के अंदर। आप लोग यहां पर बात कर रहे हो, आप लोग यहां पर बात कर रहे हो म्यू कंटिन्यूम के पास क्या है, म्यू कंटिन्यूम है एन डैश इक्वल टू डबल 0 से कहां पर ऊपर तक आप कंटिन्यूम तक है। तो आपने यहां पर क्या किया, इतना आप लोग यहां पर चल चुके हो, उसके बाद आप लोग क्या करो यहां पर इतना और ऐड कर दो। यहां पास क्या है, यहां पास यहां पर हो रखा है डी नो डैश, यानी कि आपका जो म्यू कंटिन्यूम होता है, जो आपका यहां पर ये म्यू कंटिन्यूम होता है, ये आपके पास म्यू 0 भी होने वाला है। म्यू 0 के अंदर आप लोग ऐड कर दोगे यहां पर ये वाली लाइन, और यहां पास क्या है, यहां पास यहां पर देख सकते हो डी नो डैश है, दैट मींस म्यू 0 प्लस का डी नो डैश आपके पास यहां पर क्या होता है, म्यू कंटिन्यूम होता है। और सेम उस तरीके से आपके पास म्यू कंटिन्यूम क्या हो सकता है, आपके पास वो हो सकता है ई एक्साइटेशन प्लस का डी नोट डबल डैश। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर से। तो इक्वेशन आपके पास आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ म्यू कंटिन्यूम को इक्वेट कर देना है इन दोनों इक्वेशन से। तो दो इक्वेशन आपके पास आई है, दोनों क्या बता रही है, म्यू कंटिन्यूम बता रही है। तो मैंने दोनों क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। आपके पास यहां पर क्या बन जाने वाला है, आपके पास बन जाएगा आफ्टर इक्वेटिंग दैट म्यू 0 प्लस का डी ओ डैश इज इक्विवेलेंट टू ई एक्साइटेशन प्लस का डी ओ डबल डैश। यहां पास क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। यहां पास क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। डबल डैश पास क्या होती है, ग्राउंड स्टेट ही होती है। यहां पास क्या है, ई एक्साइटेशन पर क्या होने वाली है, आपके पास ये आपके पास क्या होता है, इसका अपर लेवल है, पास क्या होता है, इसका अपर लेवल, इनके बीच का गैप होता है। सो क्या बोलते हैं आप लोग, ई एक्साइटेशन बोलते हैं। पास क्या है, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन है। फिर आपके पास ये क्या होने वाली है, डी नोट डैश। पास क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट है। डैश से मैं क्या दिखाता हूं, एक्साइटेड स्टेट को दिखाता हूं। ये आपके पास क्या है, म्यू 0 है, एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू 0 to 0 ट्रांजिशन। एन डबल डैश 0 से आप लोग कहां पर जा रहे हो, एन डैश इक्वल टू 0 के अंदर जा रहे हो। तो आपको अब ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आप लोग डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, बड़े आराम से। और डायग्राम आपको याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चंस को बड़े इजीली अप्रोच भी कर पाओगे। तो हाउ टू कैलकुलेट म्यू 0 से बात ये आने वाली है कि आप लोग किस तरीके से म्यू 0 को निकालोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है। जनरली क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होती है, आपको दो वैल्यू गिवन होगी, एक आपसे पूछ लेगा और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, म्यू 0 है, डी नोट डैश है, डी नोट डबल डैश है, ये एक्साइटेशन है। यहाँ पास क्या है, तीन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इनमें से आपको दो गिवन रखेगा, एक आपको निकालनी पड़ेगी और इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हो। म्यू 0 पास क्या होता है, टी डैश माइनस का टी डबल डैश। पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच का डेल्टा ई होता है। सब लोग क्या करते हो, फिक्स करते हो, क्या बन जाता है, पास बन जाता है टी के बराबर। ये भी जनरली आपको पेपर के अंदर ही गिवन होगा। फिर आप लोग यहाँ पर करते हो, डेल्टा ई देखते हो, वाइब्रेशन क्वांटम में जो चेंज हुआ है उसके बीच में पास गैप कितना होता है। तो वहां पर आपने एक्सप्रेशन याद किया था जिसके पुट करते हो एन डैश की वैल्यू को, एन डबल डैश की वैल्यू को। मैंने यहाँ पुट किया हुआ है एन डैश इक्वल टू से, मैंने पुट किया हुआ है एन डबल, फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/2 ओमेगा ई डैश माइनस का 1/4 ओमेगा ई डैश एक्स डैश माइनस का 1/2 ओमेगा ई डबल डैश माइनस का 1/4 ओमेगा ई डबल डैश एक्स डैश। तो ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट एग्जाम के अंदर, जो बातें हमने आज की करी है। तो क्वेश्चन क्या है, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ O2 shows a vibration structure that becomes continuum at 56875 centimeter inverse. At the continuum, it dissociates into one ground state atom OG and one excited state atom OE. The energy difference between OE and OG is 15125 centimeter inverse. The dissociation energy in centimeter inverse of ground state of O2 will be. तो बस आपको यहाँ पर अपना ग्राफ को याद रखना है कि आखिर आपके पास स्पेक्ट्रा के अंदर ट्रांजिशन कैसे कैसे होते हैं, और आपको बस ये पता होना चाहिए कि O2 के कोरस्पॉन्डिंग पास क्या होता है, 0 पे क्या होता है, इंटेंस होता है। तो अब आपको सब कुछ गिवन है, आपको गिवन है द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ O2 shows a vibration spectrum that becomes continuum at 56875 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्या गिवन है, म्यू कंटिन्यूम ही गिवन, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर जीओ की भी। आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्या गिवन है, म्यू कंटिन्यूम ही आपको यहाँ पर गिवन है कितना होता है। फिर आपको गिवन है दैट एट द कंटिन्यूम इट डिसोशिएट इनटू वन ग्राउंड स्टेट एटम, यानी कि आपका जो O2 का मॉलिक्यूल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो एक एटम क्या कर जाता है, एक्साइट कर जाता है, नीचे आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, इट डिसोशिएट इनटू वन ग्राउंड एटम OG and one excited atom OE. The energy difference between OE and OG is 15125 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका O कहां आने वाला है, OG कहां पर आएगा, OE कहां पर आएगा, और उसी का गैप आपको यहां पर गिवन है। तो क्वेश्चन यहां पर क्या गिवन है, आपको गिवन है यहां पर दो पर्टिकुलर स्टेट गिवन है। आपको सबसे पहले क्या गिवन है, यहां पर क्या होने वाला है, OE रहेगा, यहां पर क्या होने वाला है, OG रहेगा। आपको क्या गिवन है, इनके बीच का गैप भी गिवन है, कितना आपको यहां पर गिवन है, ये आपको गिवन है 15125 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। उसके बाद आपको यहां पर गिवन है म्यू कंटिन्यूम। यहां पर क्या होता है, बस होता है यहां पर n डबल डैश इक्वल टू 0 होता है। यहां से आप लोग क्या करते हो, बिल्कुल ऊपर तक जाते हो। क्या कितना गिवन है, आपको गिवन है 56875 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है द डिसोसिएशन एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ O2, यानी कि ग्राउंड
स्टेट के अंदर आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है पूछा आपसे किया गया है, डी नोट डबल डैश पूछा गया, आपको पता है आपके पास यहाँ पर ये क्या होता है n00 से क्या होता है डी नोट डबल डैश पूछा गया है। तो आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, आपसे बस यही पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है और आपके पास एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। तो अगर आपको सब कुछ पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन को बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बस आपको थ्योरी के ऊपर फोकस करना है और फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप लोग क्वेश्चंस को अप्रोच बड़ी इजीली कर पाओगे। आपको यहाँ पर ये भी गिवन था, आपको यहाँ पर ये भी गिवन था, आपको सिर्फ क्या करना, सबसे क्या करोगे आप यहाँ पर करने वाले हो 5 6 8 7 5 के अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा 1 5 1 2 5 करोगे, क्या आने वाला है 4 1 7 5 0। तो आई होप कि आप लोग बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझ जाओगे और बड़े आराम से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पैटर्न क्वेश्चन कर पाओगे। अगेन वो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपको पता होना चाहिए और जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर बना है फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। म्यू 00 प्लस का डी नोट डैश इज इक्वल टू ये एक्सटेंशन प्लस डी नोट डबल डैश इज इक्वल टू क्या होता है बस म्यू कंटिन्यूम के बराबर होता है। तो आपका अभी क्वेश्चन क्या आया था, आपको ये भी गिवन था, आपको यहाँ पर क्या गिवन था, आपको ये भी गिवन था, आपसे पूछा गया था। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्राफ याद होगा तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, आपको सारे कंसेप्ट भी याद हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन भी आपको प्रेस करना, नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचते रहे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9053519385। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।